अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय किचन। मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नाज किचन सीक्रेट्स। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बन रही है हलवा पूरी, जिसकी फरमाइश हमें की है कोयटा से खिज़रा खुर्रम ने। खिज़रा खुर्रम, आज मैं आपको हलवा पूरी की रेसिपी दे रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बहुत ही लजीज हलवे की होगी, ज़रूर देखिएगा। हलवा पूरी का नाश्ता बहुत पसंद किया जाता है। शाबान आ गया है, अक्सर घरों में शाबान में हलवा पूरी बनाकर तकसीम की जाती है। कुछ लोगों को शिकायत है कि उनकी पूरियां नरम नहीं बनती। आप मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी पूरियां बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अब अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरियाँ बनाने के लिए हमें ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। हमारा मेन इंग्रेडिएंट मैदा है। 2 कप हमने मैदा ले लिया है। इसके अलावा हमारे पास पौना कप गंदम का आटा है। पूरियों की डो बनाने के लिए हमने 1 कप में नीम गर्म पानी ले लिया है। इसके अलावा हमारे पास ऑयल है जो हमने ग्रीजिंग के लिए यूज़ करना है। 2 टेबलस्पून दही के हैं। 1 पिंच हमने बेकिंग पाउडर लिया है। इसके अलावा हमारे पास नमक है। डो बनाने के लिए हमने एक बड़ा बाउल ले लिया है। सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसके बाद हम हाफ़ टी स्पून सॉल्ट के ऐड करेंगे। अब हम 2 टेबलस्पून दही के ऐड करेंगे। 1 पिंच हमारे पास बेकिंग पाउडर है, वो इसमें शामिल कर देंगे। अब हमने दही, नमक और बेकिंग पाउडर को पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। व्यूअर्स, याद रखें कि अगर हम अपनी पूरियाँ सॉफ्ट बनाना चाहते हैं तो नमक और दही हमने डायरेक्ट मैदे में ऐड नहीं करना, बल्कि इसी तरह इसे हमने पहले पानी में मिक्स करना है। इसके बाद हम इसमें आटा और मैदा शामिल करेंगे। हमने इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें आटा ऐड कर देंगे। व्यूअर्स, हमने जो 1 पिंच बेकिंग पाउडर इसमें ऐड किया है वो ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बगैर भी हमारी पूरियाँ बहुत सॉफ्ट बन जाएंगी। आटा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें मैदा ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छी तरह से गूंद लेंगे। हमने इसमें एकदम से पानी ऐड नहीं करना, बल्कि अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करते हुए हमने इसे गूंदना है। डो को गूंदते हुए हमने अपना बर्तन भी साथ साथ नीट करते जाना है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट हमें लगेंगे पूरियों की डो तैयार करने में। व्यूअर्स, पूरियों की डो हमने सख्त नहीं बनानी, बल्कि थोड़ी सी नरम बनानी है। थोड़ा सा पानी हम इसमें और ऐड करेंगे। डो को हमने बहुत अच्छे से गूंदना है। जितनी अच्छी हमारी डो तैयार होगी उतनी ही अच्छी हमारी पूरियाँ बनेंगी। व्यूअर्स, जब भी आपने पूरियाँ बनानी हैं, आपने मैदे और आटे की रेशो को याद रखना है। 3 हिस्से आपने मैदा और 1 हिस्सा आटा लेना है। यानी अगर आप 3 कप मैदे के ले रहे हैं तो 1 कप आप आटे का लेंगे। व्यूअर्स, किसी भी रेसिपी को परफेक्ट तैयार करने के लिए आप वीडियो को पूरा देखा करें। जब आप वीडियो को पूरा नहीं देखते तो आप कोई ना कोई अहम बात मिस कर देते हैं और आपकी रेसिपी अच्छी तैयार नहीं हो पाती। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप परफेक्ट पूरियाँ बना सकें। व्यूअर्स, हमारी डो तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको इसके चेक करने का तरीका बताती हूँ। अपनी डो को फिंगर से प्रेस करें। अगर उसका सरफेस अपनी जगह पर वापस आ जाए तो समझें कि आपकी डो परफेक्टली तैयार हो चुकी है। हमारी डो का सरफेस अपनी जगह पर वापस आ गया है, इसका मतलब है कि हमारी डो बिल्कुल रेडी है।
हमने डो को रेस्ट नहीं देना, अब हम इसके पेड़े बनाना शुरू करेंगे। अब हम उस बर्तन को ग्रीस कर लेंगे जिसमें हमने पेड़े रखने हैं। डो को हम रोल कर लेंगे इस तरह से, ये देखें, ताकि हम इसके एक जैसे पेड़े बना सकें। डो हमारी रोल हो चुकी है, अब हम इसके इक्वल साइज़ के पीसेस बना लेंगे। हमने इसके इक्वल पीसेस बना लिए हैं, अब हम इसके पेड़े बनाना शुरू करेंगे। हम इसे इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। हमने पेड़ा इस तरह बनाना है कि इसका मुंह दूसरी तरफ से खुला नहीं होना चाहिए। ये देखें, हमने पेड़ा बना लिया है और इसका मुंह दूसरी तरफ से खुला नहीं है। अब इसे डिश में रख देंगे और इसी तरीके को फॉलो करते हुए हम दूसरा पेड़ा बनाना शुरू करेंगे। इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे ऐसे। व्यूअर्स, आप मेरे साथ रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो। हमारा दूसरा पेड़ा भी बन गया है, ये देखें। अगर इसका मुंह थोड़ा सा खुला हो तो हमने इसे इस तरीके से बंद कर देना है। ये देखें, दूसरा पेड़ा भी बन गया है, इसे भी हम डिश में रख देंगे। इसी तरह से हम सारे पेड़े बना लेंगे। अब हम इन्हें ऊपर से ग्रीस कर देंगे। याद रखें कि हमने मैदे में ऑयल नहीं डालना, वरना हमारी पूरियाँ सॉफ्ट नहीं बनेंगी बल्कि क्रिस्पी बन जाएंगी। अब हम इन्हें एयर टाइट कर देंगे ताकि इनमें हवा एंटर ना हो। अब इन्हें आधे घंटे तक स्टे देंगे। अगर आपके पास टाइम कम हो तो 10 से 15 मिनट तक ज़रूर स्टे दे लें। अब हम मिलते हैं आधे घंटे के बाद। व्यूअर्स, आधा घंटा हो चुका है, पेड़ों को स्टे आ चुका है। अब हम पूरियाँ बनानी शुरू करेंगे। हम पेड़ा लेंगे और इसे बेल लेंगे। व्यूअर्स, याद रहे कि हमने अपने बेलने को भी और इस सरफेस को जिस पे हम बेल रहे हैं दोनों को ग्रीस कर लिया है। व्यूअर्स, हमने पूरी को राउंड शेप देनी है और हर तरफ से इसे यकसा बारीक करना है। अगर हम इसे यकसा बारीक नहीं करेंगे तो ये अच्छी तरह से नहीं फूलेगी। व्यूअर्स, ये देखें, हमने पूरी को यकसा तौर पे बारीक बेल लिया है और इसकी शेप भी बहुत अच्छी राउंड आ गई है। हमने एक कढ़ाई में ऑयल ले लिया है। अब हम बड़ी एहतियात से इसमें पूरी डालेंगे। व्यूअर्स, याद रहे कि हमने फुल तेज़ गरम ऑयल में पूरी डालनी है। अगर हमारा ऑयल मीडियम गर्म होगा तो हमारी पूरी सॉफ्ट नहीं बनेगी बल्कि हार्ड हो जाएगी। पूरी की एक साइड फ्राई हो चुकी है, अब हम इसे पलट देंगे। हमारी पूरी तैयार हो गई है। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। इसका ऑयल अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। अब हम अपनी दूसरी पूरी बेलेंगे। इसे भी हम पहले की तरह यकसा बारीक बेलेंगे और राउंड शेप देंगे। हमने दूसरी पूरी भी बेल ली है। इसे भी हम फ्राई करने के लिए बॉयल में डाल देंगे। हमारी पूरी माशाल्लाह से फूल गई है। अब हम इसे पलट देते हैं। हमारी दूसरी पूरी भी तैयार हो गई है। इसे भी हम बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह हम बाकी सारी पूरियां डालते जाएंगे। व्यूअर्स, एक दफ़ा फिर मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि नरम पूरी बनाने के लिए आपका ऑयल इतना गर्म होना चाहिए कि इससे धुआं निकल रहा हो। अगर ऑयल इससे कम गर्म होगा तो आपकी पूरियां ख़राब हो जाएंगी और आपकी पूरियां सॉफ्ट बनने की बजाय हार्ड हो जाएंगी।
व्यूअर्स, अब हम अपनी आखिरी पूरी डालेंगे। बाकी सारी पूरियां हमारी बन चुकी हैं। व्यूअर्स, आपने पूरी को पलटने में भी एहतियात से काम लेना है। ऐसे ही एक तरफ से आपकी पूरी फ्राई हो और फ़ौरन से इसको पलट दें। ये ना हो कि आपकी पूरी जो है एक तरफ से जल जाए। व्यूअर्स, हमारी आखिरी पूरी भी बन गई है। अब हम इसे भी निकाल लेंगे और इन्हें हम डिश आउट करेंगे। व्यूअर्स, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी पूरियाँ कितनी सॉफ्ट बनी हैं। पूरी सख्त हो तो वो फ़ोल्ड करने पर टूटने लग जाती है, लेकिन ये देखें हमारी पूरी कितनी आसानी से फ़ोल्ड हुई है और बिल्कुल भी नहीं टूटी। अब हम खा के देखते हैं कि हमारी पूरी कैसी बनी है। व्यूअर्स, हमारी पूरी बहुत ही मज़े की बनी है। व्यूअर्स, इनकी फ़ाइनल लुक देखिए, परफेक्ट राउंड सॉफ्ट और पफ़ी पूरियाँ बनी हैं। इनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगी। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अच्छा सा कमेंट भी दें। आपके कमेंट से हमें पता चलता है कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। इसके साथ ही मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।